दोस्तों आज हमारी कंप्यूटर की 38वीं क्लास है। मैंने आपको एक्सेल कंप्यूटर की 37वीं क्लास में सिखाया था। कम एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला वी लुकअप और एच लुकअप। एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप का यूज कैसे करते हैं, और इसके साथ मैंने आपको बताया था इंडेक्स फार्मूले का यूज कैसे करते हैं, मैच फार्मूला, कॉलम फार्मूला, ये सभी एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वह देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमारी कंप्यूटर की 38वीं क्लास है और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर ईएमआई कैलकुलेशंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ईएमआई कैलकुलेशंस। तो ईएमआई कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर हम ये सभी फार्मूले यूज करेंगे, पीएमटी, एफबी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। तो जल्दी से ऑनलाइन आप लोग आ जाइए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ दिया हुआ है हमारे पास 4 फार्मूले जो हम यूज करते हैं ईएमआई कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डाटा क्रिएट किया हुआ है आप लोगों के लिए कि ईएमआई कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत लोगों ने कमेंट किया है। सबसे पहले कमेंट किया है यहाँ पर अजीत कुमार ने, हाय सर, हेलो अजीत, कैसे हैं। और सभी लोगों ने कहा गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आ गए हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ कितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं बहुत सारे लोग। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ, एक्सेल में आज हम सीखेंगे ईएमआई कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ईएमआई कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं ये सभी फार्मूले। तो कैसे यूज करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डाटा क्रिएट किया हुआ है। ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट है। देखिए ईएमआई कैलकुलेशन कब होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करवाते हैं, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो कोई भी हम एक किस्त पे, मतलब जो हम जिसकी हमें ईएमआई हर महीने पे करनी होती है, तो उसका हम ईएमआई कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ये सभी फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे एक डाटा बनाया हुआ है। एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम परचेज करने वाले हैं आईफोन, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है। और इसका जो प्राइस है वह है 1,50,000, मतलब 1.5 लाख रुपये है इसका प्राइस। तो देखिए जब भी कोई भी चीज़ फाइनेंस कराते हैं ना, तो स्टार्टिंग में कुछ परसेंटेज हमें डाउन पेमेंट देना होता है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया डाउन पेमेंट कि 30,000 रुपये हमने डाउन पेमेंट दे दिया है। और यहाँ पे जो लोन अमाउंट है हमारा वह है 1,20,000, क्योंकि यहाँ पे लोन अमाउंट जो है हमारा उसी पे ही परसेंटेज कैलकुलेट होगा ईएमआई का। और मैंने यहाँ पे कैसे किया देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लोन अमाउंट निकालने के लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है इसमें से डाउन पेमेंट को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे निकल गया हमारा लोन अमाउंट 1,20,000 रुपये, 30,000 माइनस हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट पर ईयर का। ये मैंने 8% पर ईयर का लिया हुआ है, लेकिन जो हम फाइनेंस कराते हैं प्रोडक्ट वगैरह, ये जो भी हम लोन लेते हैं, उसका मंथली इंटरेस्ट लगता है। तो हम जब यहाँ पे निकालेंगे ना, तो इसे हम मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट है। ये दिया हुआ है लोन पीरियड इन ईयर्स, मतलब हम जो लोन यहाँ पे ले रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट फाइनेंस करवा रहे हैं, ठीक है, कितने दिन के लिए, 1 साल की, 2 साल के लिए। तो ऐसे तो मैंने यहाँ पे मान लिया 5 साल, लेकिन फिर भी 1 साल तक होता है, 6 महीने 1 साल तक कोई भी चीज़ हम फाइनेंस करवाते हैं तो 1 साल के लिए होता है, ठीक है। हमने मान लीजिए 5 साल सिर्फ मान लिया है, ठीक है। आप यहाँ पे 1 साल भी मान सकते हैं, 2 साल भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 5 साल मान लिया। और ये दिया हुआ है मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनेंस कराया है, ये जो भी हमने लिया है, लोन हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसका ईएमआई कैलकुलेशन, मतलब मंथली जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हम यूज करते हैं पीएमटी फार्मूला, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर
यूज करने के लिए, मतलब इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू आप टाइप करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे PMT। ठीक है, मैंने यहाँ फार्मूला टाइप कर दिया, फार्मूला नीचे लिस्ट में आ चुका है, आप टैब की प्रेस कर दो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जूम 8 में इसे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ओपन हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने यूज किया है कौन सा फार्मूला, PMT। और जब ये लिस्ट में नीचे आ जाए, है ना, तो सीधा टैब की प्रेस कर देना है। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। इसमें पहले दिया हुआ है रेट, उसके बाद है नंबर ऑफ पीरियड, और उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू। हमेशा याद रखना, एक EMI कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ें देना पड़ता है। एक रेट हो गया, एक नंबर ऑफ पीरियड कितने दिन के लिए, और प्रेजेंट वैल्यू जो हमारा लोन अमाउंट होता है। सिर्फ 3 चीज़ें देना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है FV फ्यूचर वैल्यू, ये क्या है, ये है फ्यूचर वैल्यू। और एक दिया हुआ है टाइप। तो ये होता है आपका EMI कैलकुलेशन के अंदर ऑप्शनल। आप कहीं भी EMI PMT फार्मूले के बारे में इंटरनेट पे या कहीं भी पढ़ेंगे आप, तो इसके बारे में क्या दिया होगा, ऑप्शनल। इसका यूज हम नहीं करते हैं एक EMI कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो यहाँ पर रेट में क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर ईयर का, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। रेट में आपको परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है, जितना परसेंट देना होता है, जितना परसेंट यहाँ पे लोन पे लगेगा उसे सेलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे ये जो हमारा परसेंटेज है, ये है पर ईयर, साल का है। और हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट पर मंथ का। तो ये जो परसेंटेज साल का है, इसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई किसी भी अगर कोई चीज़ मतलब एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो अगर एक साल यहाँ पर 8% जो है, इसे अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, साल को मंथ में अगर कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे भाई, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर निकल गया हमारा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये हमारा मंथ में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद है कॉमा। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कितने दिन के लिए हमने EMI लिया है। तो हमने यहाँ पे लिया है 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे 1 साल 2 साल जो भी लेना आप ले सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट, और ये है साल। तो इसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 5 साल में कितने होंगे, 60 महीने। तो 60 महीने तभी हो पाएंगे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, क्योंकि 5 साल के अंदर हमें निकालना, इसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना है। तो एक साल में होता है 12 महीना, तो हमने यहाँ पे इसे ले लिया। यहाँ पर देखिए, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ पीरियड में मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए, 2 चीज़ें हो गया, कॉमा। अब इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है लोन अमाउंट। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, कॉमा लगा करके ये दिया है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू आपका ऑप्शनल है, यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कर देना है 0। फिर मैंने कॉमा लगाया, लास्ट में दिया हुआ है टाइप। देखिए टाइप के अंदर ये जो टाइप ऑप्शन है, इसमें 2 चीज़ें दिया हुआ है, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये जो EMI कैलकुलेशन होगा, ये मंथ के स्टार्टिंग से होगा या मंथ के एंड से होगा। तो कभी भी EMI जो कैलकुलेशन होता है वो एंड ऑफ द पीरियड होता है, मंथ के लास्ट में। मान लीजिए आपने 2 महीने के लिए अगर लोन लिया हुआ है, जो भी फाइनेंस कराया है, तो आपका 2 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 तारीख से, मतलब जो मई और जून, मतलब पूरा महीना ख़त्म होगा तब आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो एंड ऑफ द पीरियड, तो उसके लिए हम टाइप करते हैं 0। अब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का हो गया हमारा कि मतलब 1 तारीख से 1 तारीख, तो वो होता है हमारा ये वाला, इसके लिए हम टाइप करते हैं 1। तो EMI कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, एंड ऑफ द पीरियड, और इसके लिए क्या टाइप करना है 0। तो लास्ट में यहाँ पे भी टाइप कर देंगे 0। तो ज़्यादातर EMI कैलकुलेशंस में
जो फ्यूचर वैल्यू है, जो टाइप है यहाँ पे हमारा 0 ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा निकल चुका है 24, ठीक है, 133.17 हो गया। ठीक है, ये पैसे में हो गया। तो जब भी आप EMI कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये आपका निकलता है डॉलर के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे डॉलर में दिखाएगा और आपको ये रेड कलर में दिखाएगा। ठीक है, जब भी आप EMI कैलकुलेशन करेंगे तो ये डॉलर में आता है और रेड कलर में आता है। तो इससे हम जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रेड से ब्लैक करने के लिए आपको यहाँ पर F2 की प्रेस करना है और PMT जो फार्मूला लगा हुआ है, इससे पहले आपको लगा देना है माइनस। ये कुछ इस तरीके से देखिए, इक्वल के बाद और PMT से पहले आपको माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, ये इस तरीके से। और जैसे ही आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये जो हमारा है रेड कलर से ये ब्लैक में हो जाएगा और जो ब्रैकेट था वो भी हट जाएगा आपका। और अब ये जो डॉलर में दिया हुआ है, इसे आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, ये रहा करेंसी का ऑप्शंस। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो एरो का जो आप साइन देख रहे हैं, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और कई सारे करेंसी यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग कंट्री का। तो अगर आपको इंडिया का लेना होगा तो नीचे आप एक ऑप्शन है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट से, ये देखिए, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये दिया हुआ है सिम्बल्स। सिम्बल्स में दिया हुआ है डॉलर का साइन। तो आपको यहाँ पर इसके सामने एक एरो का बटन होगा, ये रहा। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे आप जब जाएंगे ना, ड्रैग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ड्रैग करना, तो नीचे आपको दिखा देगा इंडिया का हिंदी, दिखाएगा हिंदी लैंग्वेज। पहले आएगा उर्दू, उसके बाद दिखा देगा यहाँ पे हिंदी। ठीक है, मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे उर्दू स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे ये हिंदी है। देखिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हिंदी। ठीक है, ये देखिए हिंदी इस तरीके से दिया होगा। आप इस पर क्लिक कर देना और ओके पे क्लिक कर देना। तो ये जो है हमारा, ये रुपए में चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट का EMI कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो परसेंटेज है ऑलरेडी मंथ में है, तो आपको यहाँ पर ये जो हमने PMT फार्मूला लगाया है, इसमें 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे मंथ टाइप किया हुआ है, आपने डायरेक्ट टाइप कर दिया, जैसे 12 मंथ टाइप कर दिया, 12, जैसे मैंने 12 टाइप कर दिया तो ये 12 महीना हो गया। तो अब आपको यहाँ पर 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए हमने 12 महीना वहाँ पर टाइप कर लिया है। तो इस तरीके से आप EMI कैलकुलेशन कर सकते हैं। 12 महीने के हिसाब से 10,438 रुपये यहाँ पे निकलेगा। तो आप जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले के जैसा ही कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा था। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पे कर दिया 5। ठीक है, पहले जैसा हो गया 12। तो चाहे ईयर में हो या फिर मंथ में हो, तो मंथ के लिए आपको यहाँ पर ना डिवाइड करना है 12 से और ना ही मंथ मल्टीप्लाई करना है 12 से। अगर मंथ में यहाँ पे अपने परसेंटेज और यहाँ पर पीरियड अगर टाइप किया हुआ है तो ये तो हो गया हमारा एक EMI कैलकुलेशंस, जिसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं PMT फार्मूला। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास यहाँ दिया हुआ है FV। ठीक है, ये होता है फ्यूचर वैल्यू। ये क्या हमारा फ्यूचर वैल्यू। तो ये कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए नीचे यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को बड़ा बड़ा दिखाई दे। यह है फ्यूचर वैल्यू, इसका फुल फॉर्म है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम हर महीने जब कुछ अमाउंट जमा करते हैं, चाहे LIC में हो या फिर बैंक में हो, कहीं भी हो, तो उस पर हमें कुछ परसेंटेज मिलता है। जैसे बैंक में भी कुछ परसेंटेज मिलता है अगर हम हर महीने कुछ अमाउंट जमा करते हैं तो, या LIC में भी हमें मिलता है अलग से परसेंटेज वगैरह। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है फ्यूचर वैल्यू। और इसमें क्या होता है कि डिपॉजिट एवरी मंथ है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को यहाँ पर EMI समझ में आया? सर मेरा फ्रेंड ज्वाइन है बट कमेंट नहीं कर पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। अच्छा आप लोगों को ये EMI समझ में आया? यहाँ पर ये जो EMI है, ठीक है, जिसमें हम PMT फार्मूला यूज किए, सर सेम क्लास हो रहा है टुडे। तो आप लोग समझ में आ गए यहाँ पर
पीएमटी फार्मूले का यूज कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, बहुत ही ईजी है, कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें हमें यहाँ पे देना होता है। ठीक है, यहाँ पर राहुल कुमार भगत, मनीष कुमार, मुस्कान कुमारी, ओके सर, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अगर आपको 1% भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे तुरंत कमेंट करना। ठीक है, आप लोग मेंबर्स हो और जो मैं कमेंट कर पा रहे हैं, जो मेंबर्स नहीं है वो कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो मेंबर बनने के बाद आप भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि FV फ्यूचर वैल्यू फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसका यूज क्या होता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट एवरी मंथ, हर महीने 1500 रुपये मान ली कि पैसा जमा किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट पर ईयर, साल का 10% इस पे मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, ये साल का है। और पीरियड ऑफ डिपॉजिट कितने दिन के लिए, तो हमने यहाँ पे लिया है 15 साल के लिए। ठीक है, ये पीरियड डिपॉजिट ये ईयर्स में है। ठीक है, इन ईयर्स, ये ईयर्स में है। तो ये 15 साल के लिए हम जमा करेंगे, तो लास्ट में 15 साल के बाद कितना पैसा हमें मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, तो फ्यूचर वैल्यू में कितना मिलेगा आपको वो निकालना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू आपको टाइप करना है FV फार्मूला। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला स्टार्ट हो गया है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये FV फार्मूला लगाने से पहले, कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे हमारे पास फार्मूले दिए हुए हैं, PMT, FV, IPMT और PPMT, इन सभी का यूज करने का तरीका सिर्फ एक ही है। आप जब फार्मूला लगाएंगे सब में एक ही ऑप्शन आएगा, लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग निकलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर इक्वल टू मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया FB और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, लिस्ट में नीचे यहाँ पे ब्रैकेट लिस्ट में आ चुका है, तो टैब की प्रेस कर दिया मैंने। इसमें भी सेम वही ऑप्शंस है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। रेट, नंबर ऑफ पीरियड आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और PMT प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और टाइप दिया हुआ है। ये 4-5 चीज़ दिया हुआ है, इसमें फ्यूचर वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये हम निकाल रहे हैं फ्यूचर वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, रेट में आपको यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। रेट में आपका परसेंटेज होता है, जो भी EMI का परसेंटेज है। ठीक है, जो भी हम पैसा जमा करते हैं, चाहे वो EMI का हो या फिर हम यहाँ पे जो हम पर मंथ जमा करते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो इसे हम निकाल रहे हैं फ्यूचर वैल्यू। तो हम जमा करते हैं पैसा हर महीने जमा करते हैं। ठीक है, तो मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये है हमारा साल का, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई कर देंगे 12। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉमा, फिर दूसरा ऑप्शन से हमारे यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिन के लिए हम यहाँ पे जमा करेंगे, तो 15 ईयर से। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं भाई, पैसा जमा करते हैं हर महीने, तो फ्यूचर वैल्यू मंथ के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। तो ये 15 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, ताकि ये मंथ में कन्वर्ट हो जाए, सेम उसी की तरह जैसे PMT में दिया हुआ है। इसके बाद एक कॉमा, और ये है पर मंथ अमाउंट। ये है जो भी हम पैसा जमा करते हैं वो हमें सेलेक्ट करना होता है इसके अंदर, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, और कॉमा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में आपको कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको यहाँ पे 0 टाइप कर देना है, और कॉमा, और टाइप में वही सेम ऑप्शन है आपका, एंड ऑफ द पीरियड या फिर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेना है एंड ऑफ द पीरियड, जिसके लिए हम टाइप करते हैं 0, और ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पर, और इंटर की प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये 15 साल के बाद अगर हर महीने 1500 रुपये जमा करते हैं, तो 10% के जो भी इंटरेस्ट के हिसाब से 15 साल के बाद 6,21,705 रुपये 52 पैसा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेट में आ रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी चेंजिंग कर सकते हैं। ब्लैक में करने के लिए F2 की प्रेस करेंगे, और फ्यूचर वैल्यू जो फार्मूला है इससे पहले हम लगा देंगे माइनस का साइन, और इंटर की प्रेस कर देंगे। ठीक है, ब्लैक में हो गया।
डॉलर से इंडिया में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपके पास यहाँ पर करेंसी का ऑप्शंस है, यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, कोई बात नहीं, मोर पे क्लिक करो और आप यहाँ से ड्रैग करके नीचे सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे चला गया और काफ़ी नीचे आ गया क्या? हाँ, काफ़ी नीचे आ गया मैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से जैसे पहले मैं आपको बताया था, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, एच वाले ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है। उर्दू के बाद आएगा, एक पहले उर्दू लैंग्वेज आएगा, बहुत सारे लैंग्वेज दिया हुआ है ना कंट्री का, तो यहाँ पर आ गया है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच GH ये रहा। ठीक है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, हाँ ये रहा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्या है निशा शर्मा, सर ये फार्मूला एक बार रिपीट कर दो FB का। देखिए फार्मूले में कुछ नहीं करना होता है निशा शर्मा, इक्वल टू, और भी किसी का कमेंट है क्या? कुछ है, अजीत कुमार बता दीजिए सर। देखिए अगर आपका कोई क्वेश्चन से आज मतलब अलग से है कुछ, जैसे आपने कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे किया है जो क्लास से रिलेटेड नहीं है, ठीक है अजीत कुमार, तो वो आप उसमें टेलीग्राम चैनल में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर। टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है, चलिए वो बता दूंगा मैं आपको आगे। फिलहाल अभी एक्सेल हमारा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेम ऑप्शंस होता है, मैंने इक्वल टू FB लगा दिया, रेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट में आपको मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे समझा दिया है निशा शर्मा, और तो आप लोग देख लेना एक बार, जिनको नहीं आया वो समझ में आ जाएगा। तो रेट में यहाँ पर देना है आपको ये परसेंटेज, और इसे कन्वर्ट कर देना है मंथ में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मंथ, एवरी मंथ हमारा जमा होता है पैसा, तो ये जो परसेंटेज है, ये इंटरेस्ट है, ये है साल का, तो इसे 12 से हमने डिवाइड कर दिया मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसके बाद कॉमा है, और यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ पीरियड, कितने दिन के लिए हम जमा कर रहे हैं, तो इसमें दे देंगे हम ये वाला वैल्यू 15 साल के लिए, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, कॉमा। इसके बाद है प्रेजेंट, ये है PMT पर मंथ अमाउंट, तो इसमें क्या करना है हमें, ये जो हम हर महीने जो पैसा जमा करते हैं इस पर क्लिक कर देंगे, बस कॉमा लगा करके 0। अगर आप यहाँ पर आगे कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे प्रेजेंट वैल्यू और टाइप, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं, प्रेजेंट वैल्यू और टाइप अगर आप नहीं भी देते हैं और सीधा यहाँ पर अगर आप ब्रेकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे ना, तो आपका डिटेल से निकल जाएगा। ठीक है, माइनस में आ रहा है, F2 प्रेस करना, और FB से पहले यहाँ लगा देना माइनस और इंटर कर देना, तो देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है, अब हमें निकालना है कि हर महीने, ठीक है, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल अमाउंट और EMI तो हमने यहाँ पे निकाल ही रखा है, तो यही दोनों को जोड़ करके यहाँ पे EMI निकल जाएगा। तो अब हमें अलग अलग निकालना है कि हर महीने जो हम EMI जमा करते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट कितना होता है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है। जैसे हमने पहले महीने जमा किया EMI, तो उसमें इंटरेस्ट कितना गया और हमारा अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ लोन का। तो यहाँ पे जैसे हमने 5 साल यहाँ पे लिया हुआ है, तो 5 साल में टोटल 60 महीने होते हैं, तो हमें यहाँ पे निकालना है पूरे साल का, पूरे 60 महीने का। देखिए यहाँ पे 60 तक गिनती है, ये देखिए 60 तक है टोटल, तो 60 महीने का टोटल हमें निकालना है। हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट कितना जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ये फार्मूला। 2 फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा फार्मूला है IPMT, इंटरेस्ट पर मंथ अमाउंट, और PPMT, ठीक है, प्रिंसिपल पर मंथ अमाउंट। तो कैसे निकालेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेम तरीका है लगाने का, जैसे हमने PMT लगाया था सेम वैसे ही हम यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज करेंगे, जैसे हमने यूज किया अभी फ्यूचर वैल्यू फार्मूला, और वैसे ही से यहाँ पर IPMT और PPMT हम यहाँ पे यूज करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देता हूँ सीट को, है ना, ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा दिखाई दे। तो और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमें यहाँ से डाटा भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इक्वल टू मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया IPMT,
तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं सेम ऑप्शन यहीं इसमें भी वही आ रहा है, रेट पर, इसमें एक नया है पर, नंबर ऑफ पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और टाइप है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देना है। तो रेट में जैसे ये ईएमआई है, इस फ़ोन का हमने ईएमआई कैलकुलेशन निकाल रखा है यहाँ पर, तो सेम ऐसे ही रेट क्या है भाई, तो हमें पर ईयर यहाँ पे इंटरेस्ट इतना देना है इस अमाउंट पर, जो हमारा लोन अमाउंट है ईएमआई का। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। रेट में आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा परसेंटेज होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है, वो हमें देना होता है। तो इसे हमें करना है मंथ में कन्वर्ट, डिवाइडेड बाई कर देंगे 12 कॉमा। अब देखिए इसमें यहाँ पे एक नया चीज़ आया है, ठीक है, इंटरेस्ट में पर क्या होता है, पर, ये देखिए ये दिया हुआ है पर। तो पर में हो गया कि हम यहाँ पर मतलब मंथ हो गया, पर में हम देते हैं मंथ का नाम, पहले महीने का निकाल रहे हैं, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, कौन से महीने का हम ईएमआई आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ पे नंबर टाइप किया हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे और भी एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के अंदर। आप खुद से नहीं निकाल सकती ईएमआई, जिन्होंने कभी अगर नहीं निकाला है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो वो खुद से नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालना है तो बिल्कुल पूरा सब देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया पर। इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने दिन के लिए भाई ईएमआई जमा हो रहा है। तो कोमा लगा करके मैंने यहाँ पे 5 ईयर पे क्लिक कर दिया, और हमें यहाँ पे निकालना है हर महीने का इंटरेस्ट है। तो मल्टीप्लाई कर दिया इस ईयर को 12 से, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये मंथ में कन्वर्ट हमारा हो गया, कोमा। इसके बाद ये क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में आपको सेट करना है जो भी लोन अमाउंट है। तो मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट पे इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू है। इसके बाद है कॉमा, फिर लास्ट में यहाँ पे है 2 ऑप्शन है, फ्यूचर वैल्यू और टाइप है। तो इसमें फ्यूचर वैल्यू का कोई भी काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू में 0 कर देंगे। और टाइप में एंड ऑफ द पीरियड है, इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, एंड ऑफ द पीरियड होता है। तो हम इसमें यहाँ पर क्या कर देंगे, इसके लिए 0, वहाँ पर दिया हुआ है कि एंड ऑफ द पीरियड के लिए 0 आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज और एंटर की प्रेस कर दिया, ये देखिए। तो सेम ऑप्शन आएगा ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे F2 की प्रेस करके और इसे मैं कर देता हूँ माइनस का साइन स्टार्टिंग में और इंटर कर दिया, ठीक है। ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर पॉइंट हटा रखा है, ठीक है, इसलिए आ रहा था। चलिए एक का निकालने के बाद आप सभी का निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो पहले मैं यहाँ पे प्रिंसिपल भी निकाल लेता हूँ, है ना, फिर आपको दिखा देता हूँ मैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे PPMT फार्मूला, ठीक है, PPMT फार्मूला। ये था हमारा IPMT, मतलब इंटरेस्ट के लिए होता है, और PMT मतलब होता है प्रिंसिपल पर मंथ अमाउंट के लिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो ये पहले महीने में 800 रुपये जाएंगे, ठीक है, डॉलर में है, इसे आपकी इंडियन में कन्वर्ट कर देना यहाँ से, ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर यहाँ पे डॉलर में दिखाई दे रहा है तो ऐसा मत समझना कि डॉलर में है, वो करेंसी चेंजिंग है। वैल्यू जो हमारा अमाउंट है वो 800 ही है, करेंसी चेंजिंग है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ करेंसी का साइन लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इक्वल टू PPMT, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगा दिया फार्मूला और देख स्टार्ट कर दिया। और इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे रेट है, इसके बाद इसमें भी दिया हुआ है पर, नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि सेम ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि PMT और FB, और देखिए यहाँ पे IPMT और PPMT, सभी फार्मूले का यूज है, सभी का लगाने का तरीका एक ही है, लेकिन जब जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो उसके हिसाब से निकल के आएगा जो उसका काम है। सिर्फ आपको इसका काम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर रेट में मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया परसेंटेज पे, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ दिया हुआ है पर में कॉमा लगा करके, और पर में देना होता है मंथ है। तो मैंने इसे फर्स्ट मंथ पे क्लिक कर दिया। हम पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो पर में ये हो गया हमारा कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड, कि ये जो हमारा नंबर ऑफ पीरियड है मतलब कितने दिन के लिए हम यहाँ पर EMI
जमा लें, ठीक है। ईएमआई जो कैलकुलेशन में लिया हुआ है कितने महीने तक हमें जमा करना है, तो ये हमारा है 5 ईयर्स के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और हमें निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मंथ का। तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 12 और कॉमा, और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास है ये रहा फ्यूचर वैल्यू, ये है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में पहले क्या है हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू, ये देखिए। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम यहाँ पर जो हमारा लोन अमाउंट है इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद कॉमा, और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है एक मिनट नंबर ऑफ पीरियड है। यहाँ पर गड़बड़ हो गया क्या कुछ, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12 हो गया, ठीक है। और पर में हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया कॉमा, और नंबर ऑफ पीरियड, ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ पीरियड, इसको हमने इस पर क्लिक करके और मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, मंथ में कन्वर्ट कर दिया कॉमा, और यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और कॉमा लगा करके लास्ट में यहाँ क्या है फ्यूचर वैल्यू और टाइप है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू में देंगे 0, क्योंकि ये ऑप्शंस होता है ईएमआई कैलकुलेशंस में, तो 0 दे देंगे और कॉमा, और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है टाइप। टाइप में हमारा होता है एंड ऑफ द पीरियड, जो हमारा ईएमआई कैलकुलेशन होता है वो एंड ऑफ द पीरियड होता है। तो इसमें भी यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है कि एंड ऑफ द पीरियड के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या टाइप करते हैं, 0, ये रहा दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लास्ट में 0 लगा दिया और इसके बाद कोई भी ऑप्शन से नहीं है, मैंने कर दिया ब्रेक क्लोज और इंटर की प्रेस कर दिया। तो ये निकल गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे भी दोनों को मैं इंडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और जो रेड आ रहा है इसे कर देता हूँ माइनस। तो F2 की प्रेस कर दिया और PPMT से पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस का साइन, ठीक है, रेड को रेड से ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए, ये हो गया। और डॉलर को कन्वर्ट कर देता हूँ मैं इंडियन में। तो मैं यहाँ पे चला गया करेंसी में, ये गया मोर अकाउंट, और यहाँ से मैंने चेंज से कर देता हूँ, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है करेंसी इंडियन का, ठीक है। हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो हिंदी के लिए पहले आता है उर्दू का ऑप्शंस, तो यहाँ देख लेता हूँ मैं। बहुत सारे कंट्री है ना इसके अंदर, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे यूरोप है, फ्रेंच आ गया, जर्मनी और इटैलिक, ठीक है। तो काफ़ी नीचे दिया हुआ है, ये आ गया यहाँ पर हिंदी, ये देखिए हिंदी आ गया, बहुत नीचे दिया हुआ है। मैंने हिंदी पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, दोनों हमारा इंडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखिए मैं आपको एक ही चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी खुद से अपने आप कर सकें। मैं हर जगह वहाँ पे चेंजिंग करके दिखा रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जिनको थोड़ा बहुत डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा, उनको एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दोबारा बताने से क्या होता है कि वो भी क्लियर हो जाता है। फिर अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे निकालना है ईएमआई, कि भाई पहले महीने का जो टोटल ईएमआई है कितना गया है, तो इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब दोनों को प्लस करने के बाद यहाँ पे जो ईएमआई आएगा वो हमारा इस मंथली इंस्टॉलमेंट के इक्वल होगा। अगर ये गलत आता है तो हमने यहाँ पे फार्मूले में कहीं मिस्टेक किया होगा, तो देख लेते हैं इंटर करके। मैंने इंटर कर दिया तो यहाँ पे आ चुका है 2433 रुपये 17 पैसे, और यहाँ पे भी आ चुका है 2433 रुपये 17 पैसे, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट, ये अमाउंट बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है पहले महीने का और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पर हमने एक महीने का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट तो हमने निकाल लिया, हमें पूरे 60 महीने का यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो कि भाई एक का निकालने के बाद सबका निकालने के लिए क्या करते हैं, बस ऐसे सिलेक्ट करो जहाँ तक निकालना है और कंट्रोल डी प्रेस कर दो। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो क्या होगा, जरा ध्यान देना। ये यहाँ पे एरर आ गया, पूरे में ही एरर आ गया। यहाँ पर अगर आप इसमें भी करेंगे तो इसमें भी एरर आएगा, और जब इन दोनों में एरर आया है तो भाई ऑब्वियसली कि भाई इसमें भी एरर आएगा। तो यहाँ पर एक का निकालने के बाद, ठीक है, आप आगे का निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको डाटा को फ्रीज करना पड़ेगा। ये एरर क्यों आया है मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में कल की क्लास में जब मैं पढ़ाया था फार्मूला वगैरह, पहले की क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि फ्रीज के बारे में, कि फ्रीज से क्या होता है कि अगर हम कहीं पे डाटा ड्रैग करते हैं कोई भी एक का निकालने के बाद आगे की वैल्यू जो हम निकालते हैं, तो उसमें हमारा जो ये सेल नंबर चेंज हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे सभी का सेल नंबर यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिलेक्शन यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखिए सिलेक्शन यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन ये नीचे चेंज हो रहा है, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए सेल नंबर। देखिए यहाँ पे B16 है, जबकि हमारा जो ये है इंटरेस्ट है कितना है इसका B7 है, तो यहाँ पे हमारा B7 है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट निकल रहा है। तो वैल्यू हमारा चेंज ना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रीज। जब भी हम डाटा ड्रैग करते हैं तो वैल्यू हमारा चेंज ना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। चलिए तो मैंने यहाँ पे F2 की प्रेस कर दिया। अब देखिए पहला हमारा सेल नंबर है B7, तो यहाँ पे हम नीचे की ओर ड्रैग करने वाले हैं। तो B7 जो है हमारा ये है, आखिर है क्या, हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है पहले वो चेक करना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है इंटरेस्ट पर मंथ अमाउंट यहाँ से। तो अगर हम नीचे यहाँ पे नीचे हम रो में ड्रैग करेंगे, तो जब रो में हम ड्रैग करेंगे तो क्या हमारा सेल नंबर चेंज होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। नीचे सभी में ही हमारा B7 ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे रो में फ्रीज कर देंगे। तो रो में फ्रीज करने के लिए आपको B और 7 के बीच में डॉलर का साइन लगा देना है। ये हमारा रो में फ्रीज हो गया। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। चलिए आगे हम आते हैं, नंबर से कोई ऑप्शन मतलब नहीं है। ये दिया हुआ है E2, जहाँ पे भी हमारा सेल नंबर होगा वहीं पे हमें फ्रीज करना पड़ता है। अब ये E2 है क्या, तो E2 जो है हमारा, ये है हमारा मंथ का नाम। तो क्या होगा भाई, नीचे जब हम ड्रैग करेंगे तो E2 की जगह पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर E3 होना चाहिए, तभी तो दूसरे महीने का निकलेगा। सेल नंबर हमारा चेंज होना चाहिए। फिर यहाँ पे E4 है, सॉरी E3, E4, E5, E6 ये चेंज होना चाहिए हमारा। तो इसे हम रो में हम ड्रैग करने वाले हैं डाटा को, तो हम इसे रो में फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसे कॉलम में फ्रीज कर देंगे। तो कॉलम में फ्रीज करने के लिए F यहाँ पे क्या करेंगे, E2 से पहले ये देखिए बीच में डॉलर का साइन का मतलब हो गया ये रो में फ्रीज हो गया। अगर आप स्टार्टिंग में डॉलर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है ये हमारा कॉलम में फ्रीज हो गया। अब हम रो में ड्रैग करेंगे तो हमारा सेल नंबर हमेशा चेंज हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, देखो मेन चीज़ यही है, यहाँ पे पूरे 60 महीने का निकालने का जो तरीका है, अगर आप फ्रीज एक बार लगा देते हैं सही से तो पूरे 60 महीने का एक बार में ही निकल जाएगा। अगर आपने फ्रीजिंग करते समय कोई मिस्टेक कर दिया तो फिर ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकलेगा फिर, ठीक है। अच्छा ये क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है, हमने यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें नीचे सेल ड्रैग करेंगे रो में, तो क्या हमारा ये सेल नंबर चेंज होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा देखिए लोन पीरियड इन ईयर से ये हमारा है B8 है, तो सभी में हमारा B8 ही होना चाहिए लोन पीरियड, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम डाटा ड्रैग करने वाले हैं रो में, तो रो में फ्रीज कर देंगे। तो देखिए जिस चीज़ में हम फ्रीज कर देते हैं फिर हमारा वो सेल नंबर चेंज नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे B8 के बीच में मैंने लगा दिया डॉलर का साइन, तो बीच में लगाने का मतलब हो गया ये हमारा रो में फ्रीज हो गया, ठीक है। ऐसे इन सब की शॉर्टकट की भी होती है। आप यहाँ पे डायरेक्ट F4 की 2 बार प्रेस करेंगे, ये देखिए तो ये रो में फ्रीज हो गया। तो मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ आपको। रो में फ्रीज करने के लिए F4 की 2 बार प्रेस करते हैं, और कॉलम में फ्रीज करने के लिए F4 की 3 बार प्रेस करते हैं, और रो और कॉलम दोनों में फ्रीज करने के लिए F4 की सिर्फ 1 बार प्रेस करते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई सब जगह एक ही नंबर हो, एक ही चीज़ हो, वही सेल नंबर हमें कॉलम में भी दिखाना है और रो में भी दिखाना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, F4 की सिर्फ 1 बार ही प्रेस करते हैं। चलिए लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, आखिर ये B6 है क्या, तो ये है प्रजेंट वैल्यू, जो कि हमने यहाँ से लिया हुआ है लोन अमाउंट। तो ये जो लोन अमाउंट है B कितना है, B6 है, तो भाई सभी में लोन अमाउंट सेम ही होना चाहिए, तभी तो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा। तो हम यहाँ पे ड्रैग करने वाले हैं रो में,
तो इसे हम क्या कर देंगे, रो में फ्रीज कर देंगे ताकि हमारा सेल नंबर चेंज ना हो। तो मैंने बीच में डॉलर का साइन लगा दिया, ठीक है बस। और उसके बाद 00 ये तो हमारा फ्यूचर वैल्यू और टाइप है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इंटर कर देंगे। तो एक का तो निकला हुआ है ही हमारा। अब सभी का निकालने के लिए पूरे 60 महीने का, अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू बिल्कुल एकदम करेक्ट निकलेगा। EMI जो हमारा है, जो हमारा इंटरेस्ट है, देखिए बिल्कुल सही निकला है। तो पूरे में 60 महीने का यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए नीचे तक कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। देखिए लास्ट में पहला जो हमारा EMI गया था उसमें इंटरेस्ट गया था 800 रुपये, और जो लास्ट EMI गया है उसमें इंटरेस्ट गया है मात्र 16 रुपये 11 पैसे लास्ट EMI में। तो हमें अगर कभी दिखाना होगा EMI कैलकुलेशन करके कभी भी एक्सेल के अंदर, तो आप दिखा सकते हैं, आपको दिखाना हो तो। चलिए इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर अब प्रिंसिपल अमाउंट है। भाई पूरे महीने का हमने 1 महीने का तो निकाल ही रखा है। तो सब इसी तरीके से जैसे हमने इंटरेस्ट को हमने फ्रीज किया है और उसमें भी सेमी वैल्यू है, तो वैसे ही हम उसको भी फ्रीज कर देंगे। मैंने देखा, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप बिना फ्रीज के निकालेंगे तो ये एरर आएगा, देखो ये एरर आएगा क्योंकि हमारा सेल नंबर चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे सेल यहाँ पे आ गया, यहाँ देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे नीचे पहुँच गया, ठीक है। तो इसे भी कर देंगे फ्रीज। F2 की प्रेस किया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा फास्ट बताऊँगा, दोनों में वैल्यू सेम ही है। B7 ये जो हमारा इंटरेस्ट है सभी में सेम होगा। मैंने इसे रो में फ्रीज कर दिया क्योंकि हम डाटा इसे रो में ड्रैग करने वाले हैं। तो B7 हमें सभी में चाहिए, तो हमने इसे रो में फ्रीज कर दिया। ये हमारा है पर मंथ, ये वाला जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हर महीने का हमारा सेल नंबर यहाँ पे होना चाहिए, दूसरे महीने का, यहाँ तीसरे महीने का, यानी कि नीचे ड्रैग करेंगे तो सेल नंबर चेंज होना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉलम में फ्रीज कर देंगे। तो E2 जो दिया हुआ है इससे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम लगा देंगे डॉलर का साइन। तो ये हमारा हो गया कॉलम में फ्रीज। जिनको फ्रीज करने में दिक्कत होता है, यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, आप जो देख रहे हैं क्लास से। चलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है हमारा, ये है नंबर पीरियड। तो भाई ये भी हमारा सब में सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये B8 है तो B8 सभी में होना चाहिए, तो रो में फ्रीज कर देंगे। तो बीच में डॉलर लगा दिया। और ये दिया हुआ है फ्यूचर, वो है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये भी हमारा सब में सेम होना चाहिए, लोन अमाउंट है। तो इसे भी मैंने रो में फ्रीज कर दिया और एंटर कर दिया। तो एक का तो ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है, सभी का निकालने के लिए अब यहाँ पर इसे ड्रैग करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर 60 महीने का पूरा ड्रैग कर देता हूँ। देखिए करेक्ट निकला है बिल्कुल। यहाँ पर कहीं भी पहला हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो गया है पहले महीने का 1633 रुपये 17 पैसे। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता गया। अब ये जो हमारा इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों करेक्ट तभी होगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है क्या दोनों सही है, हर महीने का सही है। तो वो उसको चेक करने के लिए ये जो हमारा EMI है पूरे नीचे 60 महीने तक है। जैसे यहाँ पे 3433 रुपये, ये 2433 रुपये 17 पैसे है, तो हर महीने में इतना ही होना चाहिए। तो हमने एक को कैलकुलेट किया हुआ है, दोनों को प्लस किया हुआ है। तो अब मैं इसे यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करके या ऐसे ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो हर महीने अगर एक बराबर आता है बिल्कुल सेम, मैं अभी माउस पकड़ रखा हूँ, अभी लेफ्ट क्लिक कर रखा हूँ, छोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, हर महीने एक बराबर आना चाहिए। तो अब मैं माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर महीने की EMI जो है एक बराबर जाती है, और यहाँ पे सभी हर महीने की EMI बिल्कुल एक बराबर है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो फ्रीजिंग किया है, जो भी हमने यहाँ पे फार्मूला लगा रखा है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं है। तो इस तरीके से आप हर महीने का भी EMI कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। और लास्ट में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गुड्डू मेहता सर एक्सेल वाला सीट भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक्सेल का सीट आप लोगों को तो डेली तो आपको मिलता ही है। मैं आप लोग जो लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, जो मेंबरशिप है वो तो जुड़े हुए हैं। जो लोग आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, तो जो मेंबर्स नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल के, तो वो कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको मेंबर बनना होगा, लाइव क्लास करते समय अगर आपको चैटिंग करना होगा, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है कि मेंबर कैसे बने, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और ये जो सीट यहाँ पे जो मेरे पास है अभी, ये मैं पूरा ही एक्सेल सीट है, मैं पूरा फार्मूला लगा हुआ मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में।
ताकि आप लोग अगर लगाते हैं और कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से आप मैचिंग कर सकते हैं कहाँ पे कैसे फ्रीज किया हुआ है। ठीक है, PDF फाइल में तो सिर्फ यहाँ पे डाटा ही जाएगा लेकिन फार्मूला नहीं जाएगा, इसलिए ये पूरा एक्सेल शीट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक जरूर कर दें, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। ठीक है, 84 लाइक्स ओनली हुआ है अभी तक, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए। 100 लाइक पहुँचाना आप लोगों का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे यहाँ पे निकालना है टोटल EMI। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया और टोटल वैल्यू। ठीक है, अब तक हमने कितना पे कर दिया। तो इक्वल टू मैंने यहाँ पे सम, भाई जोड़ने के लिए सम ही लगाते हैं। और ये मैंने अप एरो की से नीचे का पहला नंबर सेलेक्ट कर लिया, 60वां नंबर अप एरो की से, और शिफ्ट कंट्रोल की प्रेस करके मैंने अप एरो की प्रेस किया तो पूरा ऊपर तक यहाँ पर हमारा सिलेक्ट हो गया है। देखिए, लेकिन हमें ये इंटरेस्ट का सेल नहीं सिलेक्ट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट की प्रेस करके एक बार डाउन एरो की कर दूँगा। तो देखिए ये हमारा 1 महीने से लेकर के नीचे पूरे लास्ट महीने तक का पूरा सिलेक्ट हो गया। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये हमारा पूरा 60 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत लोगों को अब नीचे से डाटा सेलेक्ट करना है ऊपर तक है, तो ये सब जल्दी लोग नहीं कर पाते जो एक्सेल पे कम काम करते हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इक्वल टू सम लगा दो, ठीक है, या फिर आप ना अल्ट इक्वल की भी प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये जितनी भी वैल्यू होगा ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेगा। ये देखो हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेगा, ओनली वैल्यू ही सिलेक्ट करेगा। जहाँ भी अगर एक साथ वैल्यू दिया हुआ है, अगर देखिए अगर बीच में कोई सेल अगर ब्लैंक है तो वहाँ पे अल्ट इक्वल जो है वो आपको वहीं तक रुक जाएगा। लेकिन सारी वैल्यू अगर एक साथ दिया हुआ है, आप पूरे को एक बार में कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट आपको कोई फार्मूला टाइप करने की जरूरत ही नहीं है सम का। सिंपली आप अल्ट इक्वल की आप कीबोर्ड से प्रेस कर दो और इंटर कर दो, ये ऑटोमेटिक आपका जुड़ जाएगा। तो 1,20,000 हमारा ये गया है। ठीक है भाई, लोन अमाउंट हमारा 1,20,000 था, इस पे इंटरेस्ट हमारा इतना गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लोन अमाउंट है वो हमारा इतना गया है, जितना हमने देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन अमाउंट हमारा कितना है 1,20,000। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना निकला है 1,20,000, भाई उतना ही हमने लोन लिया था। उस पर इंटरेस्ट कितना गया है 25,990 रुपये 4 पैसे। और टोटल यहाँ पे निकल के आ गया कि हमने जो 60 महीने में जो हमने पे किया है वो क्या है 1,45,990 रुपये और 0 पॉइंट के बाद 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है, 3 पैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं EMI कैलकुलेशन से, मंथ के अकॉर्डिंग भी और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है मंथ के अकॉर्डिंग और ईयर के अकॉर्डिंग भी, जैसे आपको निकालना है वैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर जो हमारा एक्सेल का EMI का जो फार्मूला है PMT, FB, IPMT और PPMT, सभी लोगों को समझ में आ गया? यहाँ पर सभी लोगों को अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर समझ में आ गया है तो। और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, आपको किसी भी फार्मूले में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूँगा। IPMT और PPMT किस लिए, क्या बात है, मैं मनीष कुमार आपने पूछा किस लिए लगता है आपने क्लास अभी ज्वाइन किया हो क्या? राहुल कुमार भगत। देखिए IPMT कोई बात नहीं, बता देता हूँ। IPMT और PPMT जो होता है ये तो हो गया आपका 1 महीने का EMI निकालने के लिए PMT। लेकिन अगर आपको हर महीने का निकालना होगा कि मान लीजिए भाई हमने 1 साल के लिए लोन लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 साल के लिए निकाला है। ठीक है, 5 साल के मैंने यहाँ पर निकाला है कि 5 साल का हमने लिया है EMI, वो लोन लिया है हमने 5 साल के लिए, तो 5 साल के हिसाब से हर महीने का EMI कितना बनेगा ये हमने निकाल लिया। तो ये पूरे 5 साल में से 1 महीने का EMI है। लेकिन अगर हमें निकालना है कि हर महीने कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 5 साल तक जाएगा, कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हमने निकाल रखा है यहाँ पे अलग से। तो जो हमारा IPMT होता है ये होता है इंटरेस्ट निकालने के लिए हर महीने के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारा लोन जो भी हमने लोन लिया है उसमें से जो हमारा माइनस होता है, ये इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल अमाउंट है। तो पूरे हर महीने का निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल के अंदर
IPMT और PPMT। यहाँ पे क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन था मनीष कुमार का। ठीक है, चलिए मनीष कुमार निकाल लेंगे सर। ओके, आज अच्छे से आ गया सर। ठीक है, चलिए जिनको भी नहीं आया था वो समझ आ गया। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या है? मोहम्मद वहीद सर, उसका यूज के क्या होता है सर जी? आपने लिखा है सिर्फ उसका यूज क्या होता है, लेकिन ये नहीं लिखा कि किसका यूज क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये EMI कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पर ना अलग से और भी आपको मैं एक फार्मूला बताने वाला हूँ। कभी कभी एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हमें कंपनी में पूछा जाता है, यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट है, जो भी आइटम प्रोडक्ट जो भी हो, तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, जो यहाँ पे नाम है, कौन सा हमें दिखाना है अलग से यूनिक आइटम। मान लीजिए बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट है, पूरा एक लिस्ट है प्रोडक्ट का, और उसमें कुछ नाम जो यूनिक है, तो आपको उस नाम के सामने यहाँ पे दिखाना है वो यूनिक है पूरे लिस्ट में, मतलब वो एक ही है। यूनिक का मतलब सिर्फ एक है वो। जैसे कि देखिए यहाँ पे माउस है, यहाँ भी माउस है, तो ये यूनिक नहीं है। यहाँ पे कीबोर्ड है, यहाँ भी कीबोर्ड है, तो ये भी यूनिक हमारा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये दिया है मॉनिटर, और कहीं भी मॉनिटर है यहाँ पर, तो ये हमारा यूनिक है। तो हर यूनिक आइटम के आगे क्या लिखा होना चाहिए? यूनिक लिखा होना चाहिए। ये हमें कुछ इस तरीके से फार्मूला हमें लगाना है। देखिए ये सब कंपनियों में जब काम करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें फेस करने को मिलता है। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को ऐसे फार्मूले बताऊंगा कि भाई कंपनी में जब काम करते हैं, जब वहाँ पे रुकते हैं, जब कहीं फंस जाते हैं, तो कैसे उसका हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे एक एक फार्मूले सीखते जाना। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी आइटम यूनिक है, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट यूनिक है, उसके सामने लिखा होना चाहिए यूनिक है। तो देखिए क्या करेंगे उसके लिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू और लगा दिया कॉन्टिव का फार्मूला। ठीक है, देखिए कॉन्टिव में यहाँ पे पूछ रहा है दो चीज़ें हैं, एक रेंज और एक क्राइटेरिया। तो रेंज में हम क्या करेंगे, पूरे को एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा लगा करके क्राइटेरिया के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे दे दिया क्राइटेरिया में इस वाले आइटम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जो हमने रेंज दिया है कि अगर इस वाले रेंज के अंदर ये जो आइटम है, ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। इस वाले रेंज के अंदर ये जो आइटम है, अगर ये ज़्यादा होता है एक से, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, गेटन। देखिए लॉजिक है ये। एक्सेल में जब आप पूरा एडवांस एक्सेल पूरा अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो आप लोगों को लॉजिक खुद से लगाना पड़ता है। तो ये एक लॉजिक है। आगे मैं आपको ऐसे ऐसे कई फार्मूले सिखाऊंगा जिसमें सिर्फ लॉजिक ही लगा हुआ है। ठीक है, आगे मैं आपको सिर्फ फार्मूले ही ज़्यादा सिखाने वाला हूँ, ताकि आप लोग एक्सेल में हर काम अच्छे से कर सके। तो ये जो हमने रेंज दिया है, इसके अंदर जो ये जो आइटम है हमारा माउस, अगर ज़्यादा होता है एक से, ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रिजल्ट में आ रहा है ट्रू। लेकिन हमें ट्रू नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, हर आइटम के आगे यूनिक दिखाना है। कि जो आइटम रिपीट है उसके आगे अगर कुछ वैल्यू दिखाना होगा वो भी हम दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाना होगा तो उसको हम बिलिंग से कर देंगे, उस सेल को हम क्या कर देंगे, बिलिंग कर देंगे। तो हमें ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है यूनिक, जो भी हमारा आइटम यूनिक है, जो भी प्रोडक्ट हमारा यूनिक है। तो यहाँ पे F2 की प्रेस करेंगे और कॉन्टिव से पहले हम लगा देंगे इफ़ का फार्मूला, ब्रेक स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर काउंटिव फार्मूले में पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट मतलब कि इसमें आप कंडीशन लगाइए। लॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, इसमें आप कंडीशन लगाइए कि आप क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से फिर हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कि ये जो हमारा आइटम है अगर एक से ज़्यादा होता है तो कॉमा। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि वैल्यू इज़ ट्रू, कि अगर ये कंडीशन हमारा सही हुआ तो वैल्यू इज़ ट्रू क्या दिखाना है, तो भाई अगर माउस अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिखा सकते हैं डुप्लीकेट ऐसे। तो हमें अगर डुप्लीकेट दिखाना है तो हम यहाँ पे सेल में दिखा देंगे, जैसे कि मैंने मान लिया कि भाई ये आइटम डुप्लीकेट है। अच्छा कॉमा,
देखिए यहाँ फार्मूले में दिया हुआ है वैल्यू इज ट्रू के बाद क्या है कॉमा, और लास्ट में क्या दिया हुआ है वैल्यू इज फॉल्स है, कि अगर ये जो हमारा कंडीशन है ये अगर गलत हुआ, मतलब कि अगर ये एक से ज़्यादा नहीं हुआ, कोई भी प्रोडक्ट हो, एक में लगाने के बाद नीचे में ड्रैग करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हमारा जो हमने दिया हुआ है अगर एक से ज़्यादा नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन गलत हुआ तो क्या आएगा, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना ये वैल्यू इज फॉल्स है, इसके अंदर हम टाइप कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो मैंने यहाँ दे दिया यूनिक। भाई अगर एक से ज़्यादा होगा तो डुप्लीकेट लिखा हुआ आ जाएगा, अगर एक से ज़्यादा नहीं होगा तो क्या आ जाएगा यूनिक। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मैं कैपिटल में दे देता हूँ, आप स्मॉल कैपिटल किस पे भी दे दीजिए, मैंने सारा डाटा कैपिटल में टाइप किया हुआ है ना, इसलिए मैं इसे कैपिटल में कर रहा हूँ, और यहाँ दे दिया मैंने यूनिक। चलिए अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, देखिए यहाँ पर इफ़ में हमारे पास कुछ नहीं है, लास्ट में है ब्रैकेट क्लोज, तो हमें फार्मूले के हिसाब से चलना पड़ता है, तो लास्ट में ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, और बस इंटर की प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ गया डुप्लीकेट, इसका मतलब है कि यहाँ पर माउस और भी लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए एक का निकालने के बाद अगर आपको सबका निकालना हो, लेकिन हमें यहाँ पर डुप्लीकेट दिखाना नहीं है, किसी में हमें किसी भी सेल में डुप्लीकेट नहीं दिखाना है, जो डुप्लीकेट है हमें दिखाना है ओनली कि जो यूनिक है उसके सामने लिखा हुआ आ जाए यूनिक। तो हम क्या करेंगे, ये जो डुप्लीकेट है इसे मैंने यहाँ पे सेट करके कर दिया डिलीट। पहले मैंने F2 की प्रेस किया एडिट करने के लिए, और यहाँ पे इसे हटा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिल्कुल ब्लैंक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, हमने इसके अंदर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब होता है ब्लैंक होता है। तो इंटर कर दिया मैंने, तो ये सेल हमारा बिल्कुल खाली है। देखिए अगर आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होता है, कई जगह पर यहाँ पर मॉनिटर दिखा रहा है यूनिक है, माउस भी यहाँ पे दिखा, देखिए ऊपर का माउस यहाँ कुछ नहीं आया, नीचे यहाँ दिखा रहा है माउस कि ये यूनिक है, ऐसा कैसे हो गया भाई साहब। जब भी हम फार्मूला लगाते हैं, मैं आप लोग बता दूं कि फार्मूला जब आप लोग लगाते हो ना तो फ्रीज पे जरूर ध्यान देना। फ्रीजिंग आप हमेशा आज से याद रख लो कि जब भी आप किसी भी छोटे डाटा पे आप यूज करते हो, काम करते हो, अगर आप फार्मूला लगाते हो तो फ्रीजिंग पे जरूर ध्यान देना। बिना फ्रीज किए हुए आपको रिजल्ट नहीं निकालना है, चाहे आप छोटे डाटा पे काम करो या बड़े डाटा पर। कभी भी फार्मूला अगर हम सही लगाते हैं और लगाने के बाद उसमें एरर आ रहा है, एरर तो आना ही आना है भाई, ये तो 100% श्योर है, बिल्कुल रिजल्ट में एरर जरूर आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ डुप्लीकेट हटा दिया, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है माउस यूनिक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हमारा सेल नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन नीचे में जो है हमारा सेल नंबर नीचे, देखिए नीचे यहाँ पे घसक गया है, देखिए यहाँ पर ये सेल नंबर नीचे घसक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, F2 की प्रेस करके, ठीक है, ये जो हमारा दिया हुआ है रेंज, ये पूरा रेंज जो भी होता है हमारा, ठीक है, जहाँ भी डबल बिंदु बीच में है, रेंज को आपको रो और कॉलम दोनों में फ्रीज करना होता है, हमेशा याद रखना जहाँ भी रेंज है। तो मैंने F4 की एक बार प्रेस कर दिया तो ये हमारा रो और कॉलम दोनों में फ्रीज हो गया। अच्छा, ये जो दिया हुआ है A2, ये इस प्रोडक्ट का है। तो जब हम नीचे ड्रैग करेंगे रो में तो सेल नंबर हमारा चेंज होना चाहिए भाई। फिर यहाँ पे कीबोर्ड, पहले यहाँ पे A1 है, क्या है, यहाँ पे A2 है, जब इसमें आएगा तो क्या होना चाहिए, A3 होना चाहिए, यानी कि रो में हमारा सेल नंबर चेंज हो। तो इसे हम कॉलम में फ्रीज कर देंगे। देखिए मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया $, या फिर आप F4 की 3 बार प्रेस कर सकते हैं, बस इंटर की प्रेस कर दीजिए। एक का निकल गया है, सबका सेलेक्ट निकल के, और Ctrl D हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे के बीच में 2 ही आइटम है जो यूनिक है। यहाँ देखिए मॉनिटर ये हमारा यूनिक है और UPS यूनिक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मॉनिटर यहाँ पे है ना, और कहीं पे है मॉनिटर, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, UPS यहाँ पे है और कहीं UPS हो, नहीं है। अगर मैं यहाँ पर जैसे SMPS यहाँ दिया हुआ है और यहाँ भी SMPS है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रैम, तो अब जो हमारा SMPS है ये 1 हो गया। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो उसके सामने यहाँ पे लिखा आ जाएगा यूनिक, और रैम मैंने एक ही बार टाइप किया है तो इसके सामने भी यहाँ पे लिखा हुआ गया यूनिक। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल करेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये समझ में आया यहाँ पर जो मैंने बताया अभी कि यूनिक कैसे निकाल, किसी भी लिस्ट में अगर हमें कोई यूनिक दिखाना हो किसी आइटम को कि कौन सा यूनिक है,
तो समझ आया आप लोगों को? अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। देखिए मैं एक एक लॉजिक यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे राहुल कुमार भगत मदरजून कह रहे हैं यस यस सर, यस सर। देखिए यहाँ पे फार्मूले में मेन चीज़ होता है लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक ही लगाना पड़ता है। आपने जो फार्मूला सीखा हुआ है वो फार्मूला तो ठीक है, लेकिन सारा काम लॉजिक से होता है। तो मैंने आप बता सर क्या है मदरजून सर रवि प्रजापति का कमेंट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे बाद में। अजीत कुमार जी सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मान लीजिए अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमें निकालना है, देखो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेल ओपन किया हुआ है। एक होता है यूनिक फार्मूला, यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये जो एक्सेल मेरे पास है 2016, इसके अंदर यूनिक का फार्मूला नहीं दिया हुआ है। जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है जैसे 2019 2021 एक्सेल का, उनके पास, जिनके पास पुराना है शायद उनके लिस्ट में नहीं आएगा। एक होता है यूनिक फार्मूला, हम चाहते हैं ना कि ये जितने भी आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं जो भी यूनिक है उसका हमें अलग से दिखाना है, हमें इसमें से यूनिक को अलग से निकालना है, यूनिक आइटम को जो भी यूनिक है। तो उसके लिए फार्मूला होता है यूनिक का। यहाँ पर देखो मेरे एक्सेल में यूनिक का फार्मूला यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ। जिनके पास लेटेस्ट वर्जन है ना एक्सेल का, जैसे 2019-21 या MS ऑफिस 365 एक्सेल है जिनके पास, उनके पास उसमें लिस्ट में आ जाएगा। जब ऐसे टाइप करेंगे ना यूनिक तो लिस्ट में आ जाएगा। तो मैं आपको ऑनलाइन ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन एक्सेल ओपन किया हुआ है, ठीक है। वही सेम प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। मुझे क्या दिखाना है कि ये जितने भी आइटम्स है जो भी इसके अंदर यूनिक है उसको हमें अलग से दिखाना है, निकालना है। यूनिक कौन कौन से आइटम यूनिक है, तो यूनिक का मतलब क्या होता है, वो एक सिंगल। तो इक्वल टू हम यहाँ पे टाइप करेंगे यूनिक। देखिए यहाँ पे फार्मूला लिस्ट में आ चुका है, मैंने टैब की प्रेस कर दिया, ठीक है। मैं आपको ऑनलाइन एक्सेल सिखा रहा हूँ, मैं आपको, ये ऑनलाइन एक्सेल है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, पहला ऑप्शन रेंज है, तो रेंज में हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा, ठीक है। इसमें दिया कॉलम बाय, तो कॉलम बाय में कुछ नहीं देना आपको, बस आपको सिर्फ रेंज सेलेक्ट करना है। और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो जो भी यूनिक आइटम है वो आपका निकल करके अलग से यहाँ पे आ जाएगा एक बार में ही। बस आपको एक ही सेल में लगाना है, जो भी यूनिक आइटम होगा उसका लिस्ट यहाँ पे अलग से निकल के आ जाए, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें करना है इसे शॉर्ट में, आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जैसे पहले नाम अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, पहले ए, उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं CPU हमारा ऊपर होना चाहिए और M हमारा नीचे। तो C के बाद हमारा K आता है, K के बाद ही हमारा M आता है, मतलब जो भी नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको नाम को शॉर्ट करना होगा तो आप यहाँ पे F2 की प्रेस करना, और यूनिक फार्मूले से पहले देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो यूनिक फार्मूला है इससे पहले इक्वल के बाद आपको टाइप करना है सिर्फ शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने SORT और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेंज। देखिए शॉर्ट फार्मूले में पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेंज। तो रेंज के अंदर हमारा ये पूरा डाटा हो गया, ये यूनिक वाला। और लास्ट में यहाँ पे हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो अब जो हमारा ये नाम है ये शॉर्ट में हो गया। देखिए पहले C आता है, C के बाद K आता है, K के बाद M है, उसके बाद S, फिर U। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सेल में यूनिक आइटम अलग से निकाल सकते हैं, यूनिक आइटम प्रोडक्ट जो भी है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक्सेल में मान लीजिए किसी जो भी यूनिक नाम है, मतलब यूनिक जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये कोई यूनिक नाम है, उसके आपको सामने दिखाना यूनिक, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे। और मैंने आपको बताया आज EMI कैलकुलेशन के बारे में पूरा कंप्लीट है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोग को समझ में आ गया कि एक्सेल के अंदर ये सभी फार्मूले यूज कैसे करते हैं, ये 4 फार्मूले। और इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये EMI कैलकुलेशंस पूरा डिटेल्स में एक एक महीने का। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया ये हर आइटम के आगे कैसे यूनिक दिखाते हैं। और मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे ऑनलाइन भी बता दिया। सर ऑनलाइन एक्सेल कैसे ओपन करें, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन एक्सेल कैसे ओपन करें। राहुल कुमार भगत है,
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले आप अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेना पहले आप अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेना गूगल ओपन करना यहाँ पे टाइप कर देना एक्सेल ऑनलाइन सीट, ठीक है। पहले अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना, मेरा यहाँ पे लॉगिन है पहले से। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है गूगल सीट, इस पर क्लिक कर देना, पहला लिंक है, और ये दिया हुआ है गो टू सीट। डायरेक्ट आपका एक्सेल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको लेना है ब्लैंक सीट, मैं ले लिया। तो ये देखिए एक्सेल यहाँ पे ओपन हो गया। तो देखिए मैं ऑनलाइन एक्सेल मैंने अभी यहाँ पे इसलिए यूज किया कि कई ऐसे फार्मूले हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो हमारे एक्सेल लिस्ट में यहाँ पे नहीं आता है। तो जो हमारे पास ऑनलाइन जो एक्सेल है इसमें आपको A to Z सारे फार्मूले यहाँ पे दिखा देता है, क्योंकि ये लेटेस्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा ओपन कर लोगे ना आप लोग, मनीष कुमार एक्सेल सीट ऑनलाइन ओपन कर लोगे ना। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है जाते जाते एक बार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। तो समझ में आ गया यहाँ पे सभी लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कहा यस सर, हाँ जी सर समझ में आ गया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कल हम आगे सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर और भी बहुत सारी नई चीज़ें, ठीक है। सभी ने कहा यस सर समझ में आ गया, ओके ठीक है। तो आज क्लास यहीं तक एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नई क्लास में। और ये जो एक्सेल सीट है इसे मैं आपको भेज देता हूँ अभी टेलीग्राम चैनल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग नहीं हैं और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग मुझे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे हैं, तो मेंबर पहले आपको बनना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया, आपका गुड नाइट, बाय। कल मिलते हैं एक नई क्लास में।